रेलवे स्पेशल फॉर एनटीपीसी एग्जाम के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स, जो कि रेलगाड़ी क्या कौन सा है, एक्स रेलगाड़ी है, और 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी ट्रेन वाई, देखिए दूसरा ट्रेन का नाम क्या है, वाई है, एक खंबे को 16 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई के चालों का अनुपात 2:3 हो तो ट्रेन वाई की लंबाई क्या होगी, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब देखिए पहली ट्रेन की लंबाई कितना दे रखी है, 140 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दे रखा है, 280 मीटर। तो देखिए दूरी जो होता है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दूरी कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 140 प्लस कितना 280, कितना हो जाएगा 140 प्लस 280 यानी 420 मीटर दूरी हो गया। अब ये देखिए समय दिया हुआ है, कितना सेकंड में पार कर जाती है, 21 सेकंड में, 21 सेकंड में पार कर जाती है। तो समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 21 सेकंड। तो पहली ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा, पहले एक्स की, एक्स ट्रेन एक्स की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 420 बटे कितना 21, कितना हो गया, दूरी बटे समय, ये कितना हो गया, यानी पहली ट्रेन की चाल हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया पहली ट्रेन की चाल। अब देखिए दूसरी ट्रेन का जो है वाई, दूसरी ट्रेन वाई एक खंबे को कितना 16 सेकेंड में क्या कर जाती है, पार करती है। यदि ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई की चाल का अनुपात, आप देखिए ट्रेन एक्स और वाई दोनों के चाल का अनुपात दे रखा है, चाल का रेशियो दे रखा है, चाल का अनुपात कितना दे रखा है 2:3। ये आप देखिए ट्रेन एक्स जो है उसका चाल कितना आया था 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 यूनिट बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3, अभी ये देखिए निकाल लीजिए, 2 यूनिट बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, इसलिए ट्रेन वाई का कितना दे रखा 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर कितना हो गया, 3 यूनिट बराबर हो गया 20 बटे 2 इंटू 3, कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड हो गया वाई की चाल। अब क्या दे रखा है, ट्रेन वाई की लंबाई, लंबाई बराबर क्या होता है, लंबाई दूरी को कहा जाता है, ट्रेन वाई की लंबाई कितना हो जाएगा, ट्रेन वाई की लंबाई, लंबाई कहने का मतलब हो गया दूरी, दूरी हो गया, दूरी बराबर क्या होता है समय, दूरी बराबर चाल गुने कितना समय होता है। तो चाल कितना दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, चाल कितना निकाले अभी, दूसरी ट्रेन का 3 यूनिट निकाले थे ना 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 और समय कितना 16 दिया हुआ, यहाँ देखिए 16 सेकंड में पार कर जाती है, यहाँ दिया हुआ, तो कितना 30 इंटू 16 कितना हो गया, यानी 480 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आय का अनुपात 5:4:6 है। ए अपनी आय का 30% खर्च करता है तथा शेष बचत करता है। बी अपनी आय का 50% खर्च करता है। सी के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। तो ए बी और सी के कुल बचत उनकी कुल आय का कितना परसेंट है, देखिए तो ए बी और सी का कुल आय कितना हो गया, कुल आय कितना हो गया, मान लेते हैं 5:4:6 है, इसको 500 400 और कितना 600 कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो के बाद 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना हो गया कुल आय हो गया 1500। अब ए अपनी आय का 30% खर्च करता है, 30%, तो ए बचत कितना करता है, ए की बचत कितना हो जाएगी, ए की बचत 30% खर्च करता है, तो सैलरी का कितना 70% बचत करता है, कितना हो गया बचत, ये हो गया 350, ये हो गया ए का 350 बचत हो गया। बी क्या करता है, बी की बचत भी निकाल लेते हैं, बी का बचत कितना हो गया, बी अपनी आय का 50% खर्च बचत करता है, तो मान लीजिए 400 उसकी आय है, यहाँ देखिए 400 उसकी आय है, तो 50% बचत करता है, तो 50% कितना हो गया 400 का 50%, 50/100 यानी 200 रुपये बचत करता है। अब सी जो है, सी के बचत कितना हो गया, सी का बचत देखिए यहां पर देखने वाली बात है, सी के खर्च और बचत का अनुपात कितना हो गया 3:2, तो बचत कितना हो जाएगा 3:2 है खर्च और बचत, तो बचत अगर निकालना है तो 2 बटे कितना हो जाएगा 2/5 हो गया इंटू कितना 600, कितना हो गया ये हो गया 240। तो अब जोड़ दीजिए टोटल बचत कितना हो जाएगा ए बी और सी का 350 200 और ये कितना 240, कितना हो जाएगा कुल बचत हो जाएगा, अगर इनकी बात करें तो कुल बचत हो जाएगा 790 हो गया कुल बचत ए बी और सी का। आप देखिए अब क्या कर रहा है, उनकी कुल बचत कुल आय का कितना परसेंट है, बचत हो गया 790 बचत हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कुल बचत उनकी कुल आय का कितना परसेंट है, कुल आय कितना है 1500 रुपया, कुल आय देखिए 1500 रुपया है,
तो 790 बटे कितना 1500 इंटू कितना 100। अब ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में कितना हो गया 158 बटे कितना 3%। तो कितना कौन सा हो जाएगा आंसर? आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूरी तय करता है तथा वह 4 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है, तो उसे वापस आने में 4 घंटे अधिक लगे, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। देखिए 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है और 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वापस आता है, तो उसे वापस आने में 4 घंटे पहले की तुलना में 4 घंटे अधिक लगते हैं, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो तय की गई दूरी निकालना हो, तय की गई दूरी, तो क्या निकालते हैं चालों का गुणनफल, यानी S1 इंटू S2, S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू टी, ये निकालना है। अब देखिए चालों का गुणनफल, चाल कैसे है 20 किलोमीटर पर आवर और यहाँ चाल कैसे है 4 किलोमीटर पर आवर, 20 इंटू कितना हो गया 4। अब देखिए चालों का अंतर 20 में से 4 जाएगा कितना हो गया 16, और टाइम कितना 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं, 4 यहाँ लिख देंगे, तो ये कितना हो गया ये 16, 4 चौक 16, ये कट गया तो कितना हो गया 20 किलोमीटर आ गया। 20 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें। तो याद रखिएगा समचतुर्भुज का परिमाप निकालना जब हो, विकर्ण दिया हो और समचतुर्भुज का परिमाप निकालना हो, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू रूट अंडर D1 स्क्वायर, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 गुने D1 कितना हो गया 7 का स्क्वायर प्लस कितना 24 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 गुने कितना 49 प्लस कितना 24 का स्क्वायर 576 होता है, कितना हो गया 2 गुने कितना रूट अंडर 625, तो 625 का रूट कितना होता है 25 होता है, 2 इंटू 25 यानी कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा तो 50 सेंटीमीटर किसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 4% छूट पर बेचकर 12% लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु को बिना छूट पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? जब भी डिस्काउंट का क्वेश्चन होगा और पूछा जाए कि अगर यदि कोई छूट ना दे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, या ऐसा भी क्वेश्चन देता है वो अपने सामान का मूल्य कितना बढ़ा कर अंकित करे कि छूट देने के बाद भी इतना परसेंट का लाभ हो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमेशा याद रखिएगा बिना छूट दे तब, या अपने सामान का मूल्य बढ़ाकर छूट दे तो लाभ कितना परसेंट होगा। तो याद रखिएगा ट्रिक बताते हैं, प्रतिशत लाभ निकालना जब होगा क्या निकालेगा P प्लस डी बटे 100 माइनस डी इंटू 100। अब P कितना हो गया, P हो गया प्रॉफिट और D हो गया क्या डिस्काउंट। P कितना हो गया प्रॉफिट कितना हो गया 12% और डिस्काउंट कितना हो गया 4, तो 12 4 कितना हो गया 16 बटे 100 माइनस डी, 100 में से कितना 4 घटा देंगे, डी डिस्काउंट आपका 4 है, 100 में 4 घटा देंगे कितना हो गया 96 इंटू कितना 100। अब ये 16 से कट जाएगा, 16 से 1 16 से 6, अब ये 2 से 50 2 से 3 यानी 50 बटे कितना 3%, 50 बटे 3% कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। यदि एक समलंब पिरामिड का आधार 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज हो, उसका आयतन 330 घन सेंटीमीटर हो, तो उसकी ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर होगा? देखिए ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, बीबीए कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बीबीए कर लीजिए, इस क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए याद रखिएगा पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल, पिरामिड के आधार क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए क्या हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने कितना 12 गुने कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हो गया आयतन बराबर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, गुने क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। अब हो गया क्या 1/, ये आयतन दे रखा है, आयतन कितना दे रखा 330 देंगे, आयतन दिया हुआ 330 1/3
आधार का क्षेत्रफल कितना, आधार क्षेत्रफल 30 आप निकाले थे आप 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा h। अब ये 3 से 10, 10 से ये जीरो खत्म। क्या दिया हुआ, एक द्रव में 20% अम्ल है और दूसरे द्रव में 30% अम्ल है। एक कुप्पी को पहले द्रव के 7 भाग और दूसरे द्रव के 3 भाग से भरा जाता है, तो नए मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत क्या होगा। देखिए फर्स्ट भाग में कितना परसेंट है अम्ल, फर्स्ट में है 20% और दूसरा भाग में कितना है, सेकेंड भाग में कितना है 30% है और दोनों मिला के भरा जाता है, तो x% जो है ये मान लेते हैं x% अम्ल से भर जाता है। पहला भाग कितना है, पहला भाग है पहला द्रव का 7 भाग और दूसरा द्रव का कितना भाग है, देखिए क्वेश्चन में दिया पहले द्रव का 7 भाग दूसरे द्रव का कितना 3 भाग से भरा जाता है। अब देखिए क्या हो गया 30 माइनस एलिगेशन फॉर्म बना लेते हैं, 30 माइनस एक्स ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, तो 30 माइनस एक्स बटे कितना हो जाएगा x माइनस कितना 20 बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे कितना 3। अब 3 से कितना हो गया 30 या 90 माइनस 3x बराबर 7x माइनस 140 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 3x इधर आ जाएगा कितना होगा 10x और 10x बराबर कि ये कितना हो जाएगा और 90 प्लस 140 कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। ये कैंसिल, x बराबर कितना हो गया 23, x बराबर परसेंट के कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। हम ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते थे 20, देखिए ऑप्शन से भी करेंगे, देखिए 20% था और ये 30% था, बीच में हम 23 ला दिए, ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 23 में 20 जाएगा कितना 3, तो देखिए 7 और 3 भाग प्राप्त हो गए थे, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से भी जा सकते थे। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छा है। एक नाव धारा के प्रतिकूल बी से ए और धारा के अनुकूल ए से बी तक जाने में कुल 3 घंटे लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर हो तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का। अब देखिए जब भी देखिए प्रतिकूल का मतलब रहे क्वेश्चन में फंसना नहीं, प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत, मतलब धारा के अनुकूल नहीं धारा के विपरीत। आप देखिए अनुकूल मतलब हो गया धारा के साथ। अब देखिए क्या क्या है, मान लेते हैं माना ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी बराबर x किलोमीटर मान लेते हैं। अब क्या कर रहा है, समय जो है कितना घंटा ज्यादा लेता है 3 घंटा, और एक क्या जाता है धारा के साथ जाता है, एक धारा के विपरीत जाता है। एक बार धारा के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितना हो गया x। अब एक बार क्या हो जाएगा धारा के साथ जाएगा, तो धारा के साथ जाएगा क्या हो जाएगा, धारा के साथ 9 किलोमीटर पर आवर और कितना 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए नाव की चाल है 9 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल है कितना 3 किलोमीटर पर आवर, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल हो गया 9 प्लस 3। एक बार क्या होगा धारा के क्या हो जाएगा विपरीत जाएगा, प्रतिकूल दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रतिकूल जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 माइनस कितना 3। अब बराबर कितना समय कितना ज्यादा लगता है ये कंडीशन में, तो समय कितना लगता है दोनों मिलाकर समय 3 घंटा लगता है। अब देखिए कितना हो जाएगा x बटे कितना 12 प्लस कितना x बटे कितना 6 बराबर 3। अब ये कितना हो गया 12 6 कैल्शियम कितना हो गया 12, ये हो गया x प्लस कितना 2x प्लस कितना 2x बराबर कितना 3। अब ये कितना हो गया 3x, अब देखिए 3x बटे 12 इक्वल टू 3, इसलिए 3x इक्वल टू कितना 36। अब 3 से ये कितना 12, x बराबर कितना हो गया 12, तो a और b के बीच की दूरी कितना हो गया 12। अब देखिए अगर बाय ऑप्शन से करते हैं, बाय ऑप्शन से क्या होना चाहिए, अब देखिए ये x का वैल्यू हम 12 रख देते हैं, 12 बटे कितना 9 3 कितना 12 प्लस 12 बटे कितना 9 में 3 गया कितना 6। देखिए ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट बन जाता है 1 और 2, यानी 3 घंटा लग रहा है दोनों में, तो ये आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, जैसे मन हो आप बनाइए। y एक कार्य को 49 दिनों में पूरा कर सकता है और n उसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है और s उसी कार्य को 7 दिनों में समान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात करें, जैसे कि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। पहले दिन y काम करता है, दूसरे दिन n काम करता है और तीसरे दिन s काम करता है, फिर चौथे दिन y करता है, यानी एक सीरीज चल रहा है। सीरीज क्या चल रहा है, पहला y किया फिर कौन किया, पहले y किया फिर n किया फिर कौन किया s किया,
ये 3-3 का सीरीज चल रहा है। तो हम देखते हैं पहले क्या है, पहले कितना वर्क है ये निकाल लेते हैं, वाई एन और क्या एस। वाई कितना दिन में कर सकता है, 49 दिन में। एन कितना दिन में कर सकता है, 35 दिन में। और एस कितना दिन में कर सकता है, 7 दिन में। ये सब का एलसीएम निकाल लेते हैं, 49, 35 और 7 कितना होगा 245, यानी टोटल वर्क हो गया 245। ये कितना होगा, 49 से कितना बार में कटेगा, 49 से 5 बार में कटेगा 245। 35 से कितना बार में कटेगा, 35 से 7 बार में कटेगा। और 7 से कितना बार में कटेगा, 35। आप देखिए एक वाई की क्षमता जो हो गया वो हो गया 5 यूनिट पर डे, और ये हो गया एन की क्षमता 7 यूनिट पर डे, और एस की पर क्षमता हो गया 35 यूनिट पर डे। तो एक दिन में कितना काम करेगा, याद रखिएगा क्षमता कितना है, 5 यूनिट पर डे। एन की क्षमता है 7 यूनिट पर डे, और एस की क्षमता 35 यूनिट पर डे। तो वाई एन और एस देखिए वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। क्वेश्चन में दिया हो वैकल्पिक दिन मतलब ये दिन वाई करेगा, दूसरा दिन एन करेगा, और तीसरा दिन क्या करेगा, एस करेगा। वैकल्पिक दिनों में करते हैं। तो 3 दिन में देख लेते हैं कितना काम हुआ। 3 दिन में निकालते कितना काम हो गया। तो देखिए कितना हो गया, 5 + 7 + कितना 35, कितना हो गया 47 काम। 3 दिन में कितना हो गया, 47 काम। अब 47 से भाग देंगे 245 में, कितना बार में लगेगा, 47 पचे कितना हो जाता है, 47 पचे 235 होता है। तो जो भागफल आता है याद रखिएगा, 47 से 245 में भाग देंगे, 5 बार में 235, 10 आ गया रिमेनिंग। तो देखिए जो भाग आता है उसको दिन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 × 5 कितना हो गया 15। 15 दिन में कितना काम हो गया, 47 पचे कितना, 47 पचे 235 काम। देखिए 15 दिन तक पार्टिकुलर वो चला, ये तीनों चला तो पैरेलल चला है। एक दिन वो करा, एक दिन वो करा, एक दिन वो करा। तो ऐसे में 15 दिन तक तीनों के लिए सफिशियंट था। उसके बाद क्या हुआ, 16वां दिन, 16वें दिन क्या हुआ, 16वें दिन आ गया कौन काम करता है, दूसरे दिन एन करता है, और तीसरे दिन क्या करता है, एस काम करता है। फिर चौथे दिन, यानी चौथा नहीं मतलब ये 3 को जो पैरेलल सीरीज चल रहा है, तो 15वां दिन के बाद कौन आ रहा है, 16वां दिन। 16वां दिन क्या करेगा, 16वां दिन फिर से कौन काम करता है, वाई करता है। तो वाई कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट। तो 16वां दिन कितना हो गया 240 यूनिट, बच गया कितना 5 यूनिट, कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट। और करेगा कौन, उसके बाद वाई की बारी तो खत्म हो गई, अब कौन आएगा, एन आएगा। तो कौन 5 शेष जो काम बचा है, शेष काम हो गया कितना 245 में से 240 चला गया, यानी कितना हो गया 5। अब 5 काम बचा है, अब किसकी बारी है, एन की बारी है। तो 5 बटे कितना 7 दिन में। तो टोटल दिन का अगर संख्या पूछा जाए 16 दिन तक तो यहाँ आया था, तो 16.5 बटे 7 दिन। ऐसा ऑप्शन कौन है, देखिए ऐसा ऑप्शन कौन है, ऑप्शन शायद गलत है। कौन सा हो जाएगा 117 बटे कितना 7 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर एक वृत्ताकार दौर में एक्स और वाई एक ही समय एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 15 किलोमीटर पर आवर और 33 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे अगली बार मिलेंगे, याद रखिएगा जब समय दिया हुआ, समय कितना दिया हुआ, समय दूरी बटे कितना चाल। अब दूरी क्या होता है, जब एक ही दिशा में समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या देना है, जब एक ही दिशा में जब कोई दौड़ रहा है या एक ही दिशा में चलना शुरू करता है तो क्या होता है, सापेक्ष चाल घट जाता है। सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल 33 माइनस कितना 15, 33 माइनस 15 कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। जब एक ही दिशा में चलता है तो चाल क्या होता है, घट जाता है। याद रखिएगा 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, 18 × 5 बटे 18 कितना हो गया, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना 2000 बटे 5, 2000 बटे 5 यानी कितना हो गया 400 सेकेंड। चलिए 400 सेकेंड कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ, y बटे एक्स बराबर 5 बटे 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए क्या y बटे एक्स बराबर कितना 5 बटे कितना 6 दे रखा है। अब देखिए क्या दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर का मान क्वेश्चन में ये दे रखा है। अब देखिए
y बटे एक्स का मान दे रखा है 5/6, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ये कर सकते हैं एक्स स्क्वायर 1 माइनस कितना वाई स्क्वायर बटे क्या एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर एक्स स्क्वायर यहाँ लिखिए 1 प्लस कितना 1 कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1 प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे कितना एक्स स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर खत्म। अब 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर कितना वैल्यू होता है, अब देखिए क्या 1 माइनस 5 बटे कितना 6, 5 बटे 6 का स्क्वायर, 5 बटे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 बटे 6 का स्क्वायर। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि देखिए y बटे एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 5/6, कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना 1 माइनस 25 बटे कितना 36 बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 25/36 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया 1 माइनस 25/36 गुने 36 बटे कितना 1 प्लस कितना 25, 1 प्लस 25, ये 36, ये 36 खत्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया, यदि y बटे एक्स, देखिए y बटे एक्स का वैल्यू दे रखा है, y बटे एक्स बराबर 5/6, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो y बटे एक्स का वैल्यू दिया हुआ कितना 5 बटे कितना 6, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे क्या एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, बटे क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, फिर कॉमन ले लिए यहाँ से 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ये आपको ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, अब ये एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी वाई बटे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होता है 5/6 है, तो 1 माइनस 25 बटे क्या 36 लिख सकते हैं, बटे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 25 बटे कितना 36 कर सकते हैं। तो 1 माइनस ये देखिए इसका वैल्यू कितना 36, 36 में 25 जाएगा कितना हो गया 11/36 बटे कितना हो जाएगा 36 प्लस कितना 25 61 बटे कितना 36, इसको सॉल्व करते हैं 11/36 गुने कितना 36 बटे कितना 61, 36 बटे 36 25 61 हुआ था, ये खत्म, कितना हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा 61। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किलोमीटर पर आवर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, ये एवरेज स्पीड याद रखिएगा, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है 2 इंटू S1, S1 वाला स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटे क्या होता है S1 प्लस क्या S2। अब ये क्या हो गया 2 गुने कितना S1 का वैल्यू कितना है 30, 2 गुने 30, S2 का वैल्यू कितना है 60 बटे कितना हो गया S1 प्लस S2 30 प्लस कितना 60 कितना हो गया 2 गुने कितना 30 गुने कितना 60 बटे कितना 90, 30 से 3 बार में, 3 से कितना 20 बार में, यानी कितना हो गया 20 गुने कितना 40 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि CI 20% CI की दर से, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 6 महीने में CI क्या होगा, मतलब क्वेश्चन देखिए क्या दिया 20,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक CI की दर से एक वर्ष 6 महीना का CI क्या होगा यदि दर अर्धवार्षिक हो। क्वेश्चन में याद रखिएगा यदि दर अर्धवार्षिक हो, नियम याद रखिएगा, दर अर्धवार्षिक हो तो क्या हो जाता है, तो समय दोगुना हो जाता है, याद रखिएगा समय कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है, और दर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दर आधा हो जाता है। अब देखिए समय कितना है, क्वेश्चन में क्या दिया समय 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह बराबर कितना हो जाएगा 18 मंथ्स, 18 मंथ्स। अब ये रूल हम बताए थे जब दर क्या हो जाता है आधा और समय कितना हो जाता है दोगुना हो जाता है, तो 18 मंथ्स गुने 2 कितना हो गया 36 मंथ्स, 36 मंथ्स हो गया, 36 मंथ्स को लिख सकते हैं 3 ईयर, 3 ईयर। दर कितना दिया हुआ 20% दिया हुआ, तो 20% का आधा कितना हो जाएगा 10%,
क्योंकि आपको बताए थे दर आधा हो जाता है, आपको यहाँ पर देखिए बताया कि अर्धवार्षिक को दर आधा हो जाता है। आप 10% को लिख सकते हैं 10 बटे कितना 100, ये कितना ये कैंसिल 1 बटे कितना 10। आप देखिए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया 10 और अमाउंट कितना हो गया 10 से कितना 11, अमाउंट हो गया 11। आप देखिए 3 साल का बात है तो 10 को 3 बार 10 लिख देते हैं, 4 साल लगेगा 4 बार 10 देंगे, 11 अमाउंट कितना है 11, 11 गुने 11 गुने कितना 11। अब ये कितना हो गया 1000 और ये कितना हो गया 1331, 11 गुने गुने 11 गुने 11 कितना होता है 1331 होता है। अब सी आई निकालना है, क्वेश्चन देखिए सी आई निकालना है। अब सी आई कितना हो गया, सी आई बराबर क्या होता है ए माइनस पी, याद रखिएगा सी आई बराबर होता है ए माइनस पी। अब ये 1331 और ये 1000 कितना हो जाएगा 331, यानी सी आई कितना हो गया 331। आप क्वेश्चन में दिया हुआ 20,000 रुपये की राशि, यानी प्रिंसिपल बोल रहा है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल कितना 1000 यूनिट बराबर, याद रखिएगा 1000 यूनिट, क्वेश्चन कैसे बन रहा है देख लिए, 1000 यूनिट जो है वो किसके बराबर है 20,000 के बराबर, 1000 यूनिट 20,000 के बराबर। तो इसलिए क्या 331 यूनिट, क्योंकि सी आई आपको निकालना है, सी आई कितना होगा 331 यूनिट, 331 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 20,000 बटे 1000 गुने 331। याद रखिए ये 3 0 कैंसिल। अब ये कितना हो जाएगा 2 6 6 और 0 कितना होगा 6620। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दिया, यदि चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो व्यय भी 5% क्या होता है बढ़ जाता है। यदि मूल रूप से 160 केजी चावल का उपभोग करता है तो उसका नया कितना यूज किया वो आपको पूछना है, और पुराना दिया हुआ 160 केजी। देखिए ये इसको x1 कर लीजिए और इसको x2 कर लीजिए। तो याद रखिएगा इसका एक ट्रिक बताते हैं, जब भी वो इतना उपभोग कर दे और दाम बढ़ जाए, दाम के साथ खर्च भी बढ़ जाए और नया उपभोग पूछा जाए, तो याद रखिएगा केजी इंटू क्या 100 प्लस माइनस x2% बटे 100 प्लस माइनस x1%। आप देखिए केजी कितना हो गया 160, आप देखिए प्लस x2 कितना हो गया 5% बढ़ जाता है, तो 5% कितना हो गया 105 बटे कितना हो जाएगा x1, यहाँ देखिए यहाँ x1 में 20% बढ़ता है, कितना हो गया 120। अब ये कितना हो गया 20 से 8 बार में, 20 से ये कितना बार में 20 से 6 बार में, 6 बार में। अब और भी कटेगा 2 से 4, 2 से 3 और 3 से ये कितना 35, तो 35 को कितना हो गया 140, तो 140 केजी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपया क्या है कम है, यदि दर 20/3% हो तो मूलधन और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। अब देखिए ये याद रखिए दर कितना दिया हुआ, दर दिया हुआ 20/3%, 20/3% को 100 से भाग कर लिख सकते हैं। देखिए दर कितना दिया 20/3 और परसेंट दिया तो 20/3 गुने 100 कर देते हैं, 1 से 5 ये कितना हो गया 1/15। अब प्रिंसिपल हो गया कितना, प्रिंसिपल हो गया 15, एस आई कितना हो गया, एस आई बराबर होता है 80%, यानी 1 और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। अब एस आई हो गया 4। अब ये क्या हो गया, अब ये दोनों का अंतर कितना हो गया, ये दोनों का अंतर देखिए यहाँ दिया हुआ साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपया कम है, ये दोनों का अंतर किसके बराबर हो जाएगा 11 यूनिट। 11 यूनिट जो है प्रिंसिपल और एसआई का अंतर 11 यूनिट, 11 यूनिट किसके बराबर 4400 के बराबर। इसलिए अब देखिए लिख सकते हैं 11 यूनिट बराबर कितना 4400, इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 400। अब आपको पूछ क्या रहा है, आप देखिए आप पूछ रहा है आपको मूलधन और साधारण ब्याज में अंतर, तो मूलधन पहले निकाल लेते हैं, 1 यूनिट बराबर 400 हो गया, तो मूलधन कितना हो गया प्रिंसिपल 15 यूनिट, 15 गुने 400 कितना हो गया 6000, 6000 ये हो गया। अब ये क्या कितना हो गया, अब ये 4 यूनिट दे रखा है कितना एसआई दे रखा है 4 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 400, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो गया 4 कितना 4 गुने 400 कितना हो गया 1600। अब ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर आपको निकालना है, अंतर कितना हो गया 4400, तो आपका 4400 रुपया। इसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है मूलधन 4400 रुपया कम है, तो मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो ये देखिए 4400 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है, तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या होगा, मिनट में निकालना है।
तो देखिए चाल कितना, चाल कर देगा देखिए चाल 60% चाल से तय करता है, तो 60% कितना हो गया, 60 बटे कितना 100, यानी 20 दिया और क्या 20 बचे, यानी उसकी चाल जो था पुराना कितना था, पुराना दिया हुआ पुराना चाल हो गया और ये नया हो गया। अब ये कितना हो गया 5, पुराना था 60% से चलता है यानी 3 से वो चला। तो अब समय जो होता है चाल के रेशियो का अपोजिट होता है, याद रखिएगा। तो समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 3 और कितना 5। जब वो करता है ऐसे चलता है तो 36 मिनट की देरी से गंतव्य, यानी ये दोनों का अंतर जो है वो कितना मिनट, 2 यूनिट। 2 यूनिट किसके बराबर, 36 मिनट के बराबर हो गया। 2 यूनिट बराबर 36, तो एक, इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर हो गया 18। आपको क्या पूछ रहा है, तो गंतव्य पर पहुंचने उसका सामान्य समय, तो सामान्य समय तो यही हो गया, सामान्य समय जो हो गया वो हो गया पुराना वाला, तो सामान्य समय हो गया 3 यूनिट, इसलिए 3 यूनिट बराबर कितना हो गया, 3 यूनिट बराबर 18 गुने 3 कितना हो गया 54। 54 हो जाएगा आपका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपका एनटीपीसी में और बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और हम आपके बीच अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सीरीज लाएं ताकि आपकी तैयारी पहले से दोगुनी हो जाए। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, धन्यवाद।